क्या महराज मलिक को लोग भूल गए? क्या जिस तरह से महराज मलिक के लिए जनसैलाब डोडा की सड़कों पे देखने को मिल रहा था, वो जनसैलाब अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब है क्या महराज मलिक को लोग भूल गए? फिलहाल भूल गए या याद है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश बजरंगी जी हैं, जो कि बजरंग दल के प्रेसिडेंट हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाल ही में जो उनके समर्थन में रेबल नड्डा पति जी आए थे, वो भी आके यहाँ से चले गए। हालांकि उन्होंने भी 72 घंटों की जो है मोहलत ली थी कि 72 घंटों के अंदर अंदर मैं जो है उन्हें बाहर निकालूंगा। और जिस तरह से वो गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस चीज को मद्देनजर रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस जो कि उनपे है, 18 FIR है महराज मलिक पे, और उसके बाद जो है उन्हें PSA के थ्रू अंदर किया गया। तो राकेश बजरंगी से जानना चाहेंगे कि इस चीज को लेकर वो क्या कहते हैं। राकेश बजरंगी जी, कुछ दिन पहले डोडा की सड़कों पे एक जन सैलाब था, लोगों को खाना पीना भूल गया था। अब ये मसला ठंडा हो गया, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, लोगों को मिसगाइड किया गया कि महराज मलिक के ऊपर गाली देने के ऊपर PSA लगा है। अच्छा। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया कि महराज मलिक के ऊपर 18 FIR हैं। ये सभी को पता चला। और 18 FIR जो हैं वो अलग अलग जो हैं वो एक्ट के तहत जो है वो लगी हैं। जैसे कि मुलाजिमों का रास्ता रोकना, मुलाजिमों के ऊपर हमला करना, सरकारी काम में बाधा डालना, एक डॉक्टर के ऊपर अभद्र जो है वो टिप्पणी करना उसके ऊपर, और उसके अलावा DC के ऊपर अभद्र भाषा, उसके परिवार के ऊपर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना। उसके बाद कुछ वीडियो जो है वायरल हैं, उनके ऊपर FIR लगी। तो लोगों को समझ में आया कि जब आम नागरिक जो होता है कोई, तो उसके 3 से 4 FIR होती है तो उसके ऊपर PSA लग जाता है। PSA यानी कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट। तो इसके ऊपर तो 18 FIR जो थी वो लगी हैं। देश का संविधान एक है, देश का कानून एक है। अगर आम व्यक्ति के लिए कानून है कि 4 से 5 FIR के ऊपर PSA लग जाता है, तो महराज मलिक इस दुनिया से बाहर का नहीं, इस देश से बाहर का नहीं, इसी देश का है। 18 FIR लगने के बाद वो भी कुछ ही महीनों के अंदर इतनी सारी FIR जो है वो लगी हैं। तो उसके बाद एक बड़ा जरूरी हो गया सरकार को इसके ऊपर PSA लगाना, और सरकार ने अपना काम किया। और ये इन्होंने क्या कि एक DC साहब को जो है, जो वहां के डोडा के DC है, उसको टारगेट करना शुरू कर दिया कि उसको निशाने पे ले लिया कि DC साहब ने, अरे जो भी फाइल तैयार होती है वो पुलिस तैयार करती है, DC साहब तो केवल साइन करते हैं उसके ऊपर। तो लेकिन एक गलत मिसगाइड जो है वो किया गया लोगों को। अब तो लोगों को समझ आने लग गई है कि 18 FIR बहुत होती है, और वो भी अलग अलग थानों के अंदर, अलग अलग जगह पर, और 1-2 बार तो कोर्ट में सम्मन भी जो है वो जारी किए। तो इस प्रकार से महराज मलिक के ऊपर जो केस बने हुए हैं, ये FIR उनके ऊपर है। और कहीं ना कहीं सरकार ने उनको पहले भी चेताया था कि वो अपनी वाणी को संयम दे और संयम बरते अपने आप पर, वो कहीं इस प्रकार की भाषा का उपयोग ना करें, वो सरकारी मुलाजिमों को काम करने दे। तो लेकिन वो नहीं रुके, और लगातार जो है वो इस प्रकार की भाषा का उपयोग जो है, आपने देखा कि DC साहब के परिवार के लिए, उनके परिवार का क्या कसूर था इसमें, उनके बच्चों का क्या कसूर था, उनकी मैडम का क्या कसूर था, उनके फादर का क्या कसूर था, उनकी मदर का क्या कसूर था। लेकिन कई सोशल एक्टिविस्ट जो जम्मू आए, कई नेता जो है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से एक माहौल बनाने की कोशिश की। हटा दी उन्होंने। देखिए, उन्होंने एक माहौल, मेहनत के बाद 3 FIR हटा दी, बड़ी माहौल एक बनाने की कोशिश की कि महराज मलिक को गाली देने के ऊपर PSA लगा है, गाली देने के ऊपर PSA लगा है। और उन्होंने DC साहब से माफी मांग लेते हैं। कई तो बोलते हैं हम 72 घंटों में जो है हम महराज मलिक को बाहर ले आएंगे। रेबल जी आए थे, रेबल पति आए थे। देखिए, कोई भी एक सोशल एक्टिविस्ट आया था, वो लगातार 2-3 दिन मैंने देखा कि मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं 72 घंटे में मैं अभी DC साहब से मिलने जा रहा हूं, मैं अभी गवर्नर साहब से मिलने जा रहा हूं, मैं 72 घंटे में जो है महराज मलिक को बाहर ले आऊंगा। कहाँ गया वो तो मैंने सुना कल के तो चले गए, यहाँ से रवाना हो गए। तो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम जो है वो किया गया है। 72 घंटे भी कल हो जाएंगे उनके, देख लेते हैं। तो ये सरकार है, सरकार जो भी काम करती है बड़ी सोच समझ के करती है, और उसके ऊपर कार्रवाई करती है जो पब्लिक के लिए जो है खतरा है। तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो है, अब NC के कई नेता जो हैं वो लगातार हल्ला मचा रहे। भाई, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाया किसने? लाया भी तो NC ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया था ना। तो उनका लाया हुआ एक्ट अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो वो यूज करे तो वो गलत, और अगर NC पार्टी उसको यूज करती है तो वो सही। भाई, जो
गलत करेगा, जिसके ऊपर बार बार एफआईआर लगेंगी, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, चाहे कोई भी हो, डीडीसी हो, तो जेल की सलाखों के पीछे तो जाना है। जब इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हमने बात करने की कोशिश, हमने उन्हें ये सवाल किया कि डोडा में हालात खराब क्यों किए। अगर महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई तो उनका कहना था, उस वक्त उनके शब्द होने चाहिए थे, मैं वापस आऊंगा अपने दम पे, आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाए। लेकिन उसने उस वक्त के उनके आखिरी शब्द थे, चक्का जाम कर दो, जो जहां से उठ के आओ, और वैसा ही हुआ। लेकिन डोडा के हालात खराब हुए, उन लोगों को सफर करना पड़ा जिनकी कोई गलती ही नहीं थी। देखिए, डोडा के लिए एक बड़ी अच्छी वो है कि जो अभी वहां पर डीसी हैं हरविंदर सिंह जी, वो उनको मिले हैं। जिस प्रकार से डोडा को डेवलपमेंट की ओर ले जाने का काम जो है डीसी साहब ने किया है, अगर भद्रवाह के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा दिया है तो वो डीसी साहब ने दिया है। तो हर तरीके से वहां पर रोजगार पैदा करना, डोडा को आगे ले जाने का काम जो है, डोडा के अंदर कई तरह की जो है वो नई नई चीजें लाना, वो हरविंदर सिंह जी ने वहां पर वो किया है। लेकिन बार बार उनके काम में बाधा पहुंचाने का काम, डॉक्टरों को बीच में काम न करने देना, मुलाजिमों के साथ, एक बार तो उन्होंने एक मुलाजिम जो था उनको बंद कर दिया, उनके दफ्तर में ताला लगा दिया। तो इस प्रकार की कई चीजें जो हैं उन्होंने बार बार की, जिसके ऊपर उनके ऊपर एफआईआर लगती रही। तो ऐसी नहीं होना चाहिए। आप एक एमएलए हैं, एक सम्मानीय और प्रतिष्ठित पद पर बैठे हैं, आपकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। आप अगर डीसी साहब आपकी बात नहीं मान रहा, आप डीसी साहब से बात कीजिए। डीसी साहब से ऊपर भी तो है, डिप्कॉम है, गवर्नर है, आप मिलिए ना, चीफ मिनिस्टर है आजकल जम्मू कश्मीर में, आप बात कीजिए ना कि भाई डीसी साहब हमारी बात नहीं मान रहे, डीसी साहब मेरी बात नहीं सुनते भाई। लेकिन एक रात को रोज लाइव आ जाना और उसके बाद इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना। एक वीडियो तो उनकी यहां तक वायरल है जिसके अंदर वो लोगों को, युवाओं को लश्कर में जाने की वो और बुरहान वानी को जो है वो ब्रांड बता रहे हैं और अपने आप को भी ब्रांड बता रहे हैं। तो इस प्रकार की वीडियो जो देशद्रोह की ओर इशारा करती हैं, तो ये चीजें जो है, तो ऐसे लोगों को तो बाहर कौन रखेगा। हाँ, ये जा रहा है, जब भी महराज मलिक का ऑन मीडिया आते थे या फिर लाइव आते थे, उनके जो बयानात होते थे, भड़काऊ बयानात होते थे, जिसमें लोगों का जो जहन है यानी दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाता था दूसरे कामों। देखिए, कई दर्जनों एजेंसियां जो है ना वो यहाँ पर बैठी हैं। अगर हम भी कोई वीडियो डालते हैं तो वो एजेंसियां वॉच करती हैं, हमारे फेसबुक पे के माध्यम से क्या चल रहा है सब जांच की जाती है। और वही महराज मलिक जिस प्रकार से डालते हैं, एजेंसियां चेक करती हैं, एजेंसियां उसको नोट करती हैं और उसके बाद कार्रवाई भी करती हैं। तो इसलिए महराज मलिक एक प्रतिष्ठित पद पे बैठे हुए एक एमएलए हैं, जीते हुए एमएलए हैं, लोगों ने उनको जिताया है। लेकिन लोगों ने ये नहीं कहा कि आप इस प्रकार से संयम अपना खोकर जो है इस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग करें। आप आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो जिस प्रकार से बातें कर रहे थे, जिस प्रकार से मैंने उनके इंटरव्यू सुने जी, गाली देने के ऊपर पीएसए लगा दिया, गाली देने के ऊपर पीएसए। मुझे बताइए कौन कहता है, वो सामने आए जो कहता है कि पीएसए जो है वो गाली देने के ऊपर लगा है। 18 एफआईआर की बात क्यों नहीं करते कि महराज मलिक के ऊपर 18 एफआईआर हैं, त्रिकुटानगर थाने में भी एफआईआर है। तो इसलिए वो चीजें लोगों को बताइए कि इतनी ज्यादा एफआईआर हैं तो पीएसए तो लगना था। देश का संविधान अगर मेरे लिए है तो उसके लिए भी तो है। संविधान की शपथ ली है ना उन्होंने कि देश के कानून की रक्षा करूंगा, देश के कानून को मानूंगा, देश के संविधान को मानूंगा, क्या शपथ ली थी ना। और उसी संविधान को तोड़ रहे हैं, उसी कानून को तोड़ रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर ये धाराएं जो है वो लगेंगी नहीं? उनको पीएसए नहीं लगेगा। जब आम व्यक्ति को लग सकता है, उनको क्यों नहीं लग सकता? उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लेकिन एक ही जो है डीसी साहब को बदनाम करना है, डीसी साहब के ऊपर ही एक टारगेट रखा है। तो डीसी साहब की कोई स्टेटमेंट आई क्या? डीसी साहब कुछ बोले क्या? नहीं बोले, अपना काम कर रहे हैं। सर, आखिर में महराज मलिक साहब को जो पीएसए लगा, क्या सुधर के ही बाहर आएंगे? देखिए सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे तो सरकार बैठी है सुधारने के लिए, वो तो अच्छे को सुधार देती है। आज ये जम्मू कश्मीर है, वो जो बाहर से आ रहे हैं ना यहाँ पे, उनको ये नहीं पता जम्मू कश्मीर क्या है। जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार के लोगों को भड़काने का काम करेगा ना, तो पीएसए उसके लिए भी है। तो इसलिए ध्यान से आए, समझ के आए और यहाँ का माहौल जो खराब करने की कोशिश न करें, यहाँ का वातावरण खराब ना करें। यहाँ की पुलिस सक्षम है, हर तरीके से सक्षम है। अगर यहाँ की पुलिस मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ रही है, यहाँ की पुलिस क्राइम के खिलाफ लड़ रही है
और यहाँ की पुलिस रात को गश्तें भी करती है, तो इसलिए गश्त भी कर रही है, सब तरीके से वो चल रही है। तो इसलिए पूरे देश की पुलिस से जो है वो जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है वो हर तरीके से सक्षम है, और वो ट्रिपल जो है ड्यूटी जो है वो उनकी है। बाहर की पुलिस मिलिटेंसी के खिलाफ नहीं लड़ रही, पर ये मिलिटेंसी के खिलाफ भी लड़ रही है और क्राइम के खिलाफ भी लड़ रही है, ड्यूटियां भी कर रही है अपनी। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि यहाँ की पुलिस नंबर 1 पुलिस है, वो अपनी कार्रवाई करेगी, और इसलिए कोई भी इस प्रकार का माहौल क्रिएट ना करे जो यहाँ का माहौल खराब हो और यहाँ के लोगों को शांतिपूर्वक जीने दें, लोगों को भड़काने का काम ना करें, लोगों को गलत मिसगाइड ना करें, लोगों को जो है अलग तरीके की जो है एक राह की ओर ले जाने का काम ना करें। अगर करोगे तो सरकार और पुलिस आपके लिए यहाँ पर बैठी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश बजरंगी जी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। महराज मलिक के विषय में हमने इनसे बातचीत की और क्या कुछ इनका कहना था, पूरी जो है बात आपने सुनी। वीडियो को साथ साथ शेयर करते चले। जनता जरूर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। देखते रहिए जेके तहलका न्यूज़।